अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना और चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया पर खरीदे ये चीजें, भर जाएंगे अन्न धन के भंडार और मिल जाएगा महापुण्य। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का काफी महत्व है। यह साल का सबसे अच्छा और अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इस तिथि को स्वयं सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिना देखे के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना आदि कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन मांगलिक कामों को करने के अलावा सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से साल भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपके लिए सोना खरीदना बजट से बाहर है तो आप कुछ अन्य चीजों को भी खरीद सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण से बनी कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ अन्य चीजों को ही आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको उसका महत्व पता चले और उससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। इससे भी माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है और इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपको कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज जी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, लाइक और कमेंट में श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया का आरंभ 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:17 पर होगा और इसका समापन 11 मई के दिन सुबह 2:50 पर होगा और अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई के दिन सुबह 5:50 से दोपहर 12:23 के बीच है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना गया है। इसे महत्वपूर्ण तिथि भी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता है और इसी पात्र से युधिष्ठिर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इसी शुभ दिन पर गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसीलिए इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण दिवस कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किस चीज की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। कपास यानी कि रुई। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन्य धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। श्री यंत्र। अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन श्री यंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्री यंत्र की विधि विधान से स्थापना करें। सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन आप
सेंधा नमक खरीद सकते हैं, इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी गुरु और मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख, अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप शंख की भी खरीदारी कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। घड़ा खरीदना, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के महत्व सोने खरीदने के बराबर ही माना जाता है। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं और चांदी भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस दिन मिट्टी का पात्र जैसे कि घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में उन्नति होगी और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होगी। जौ या पीली सरसों, अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर ही माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। बर्तन या कौड़ी खरीदना, अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीद कर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। घी की करें खरीदारी, हिंदू धर्म में घी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह न केवल बुराई को दूर करता है बल्कि कई बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और नकारात्मकताओं को दूर करने में भी मदद करता है। घी का इस्तेमाल पूजा के साथ हवन आदि में भी किया जाता है और घर में घी के दिए जलाने से सभी नकारात्मक शक्तियां का नाश होता है और घर में सौभाग्य आता है। यदि आप इस दिन घी की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और ये सभी बुराइयों का नाश करने में मदद करता है। एकाक्षी नारियल, एकाक्षी नारियल का महत्व, अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और इस अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो इसकी खरीदारी भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता की चरण पादुका, अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की चरण पादुकाएं घर लाकर रोजाना उसकी पूजा करने से लाभ मिलता है। अनाज खरीदें, मान्यता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। दरअसल अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी कि जो कभी खत्म न हो सके। यदि आप इस दिन शगुन के तौर पर अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता है। तुलसी, सनातन परंपराओं में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उसके घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। कछुए की मूर्ति, अक्षय तृतीया के दिन पारद या फिर स्फटिक का कछुआ भी घर ला सकते हैं। इससे भी घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
आप इसे ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। दाल, इस दिन आप मुख्य रूप से दाल खरीदें जो आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दालों के साथ चावल खरीदना भी शुभ माना जाता है क्योंकि ये आपके जीवन में सौभाग्य लाते हैं। ज्योतिष की माने तो चावल सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने में मदद करता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसीलिए इस दिन चावल की खरीदारी का महत्व है। घर, अगर आप बहुत समय से नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन नया घर खरीद सकते हैं। इस दिन यदि आप कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं तो वह हमेशा के लिए बढ़ोतरी करती है और सौभाग्य लाती है। यह तिथि परिवार के लिए समृद्धि लाती है, इसीलिए इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है। नया घर खरीदने के बाद या गृह प्रवेश के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करवानी चाहिए। घर के अलावा आप जमीन भी खरीद सकते हैं। वाहन, सोना या चांदी घर खरीदने के अलावा आप इस शुभ तिथि पर अपने लिए नया वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, लगन आदि देखा जाता है, लेकिन चूंकि अक्षय तृतीया अबुझ मुहूर्त है इसीलिए इस दिन वाहन खरीदा जा सकता है। वाहन खरीदने के बाद उसकी विधि विधान से पूजा करें। नारियल को वाहन पर घुमाकर नजर उतारें और फिर उसे आगे फोड़ दें। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन सोने के बढ़ते दामों के कारण हर किसी के लिए इस दिन सोना खरीदना संभव नहीं है, लगभग नामुमकिन है। अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। चांदी भी आप इस दिन खरीद सकते हैं क्योंकि चांदी खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। आप इस दिन चांदी का सिक्का खरीद कर ले आए, ये आपके बजट में रहेगा। साथ ही चांदी का सिक्का लाने से घर में बरकत आएगी क्योंकि इसे भी सोने के समान धन संपदा का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें आप लोगों का सुझाव प्राप्त हो सके। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बोलिए जय माता दी।